वाह जी वाह। किसी से नफ़रत ना करो, सबसे प्यार मोहब्बत करो। 4 दिन की ज़िंदगी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है। क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे। वाह वाह। इतने बड़े बड़े बोल बच्चन बोलने वाले लोग और इतना गंदा, इतना घटिया काम करा रहे हैं, इस लेवल का काम करा रहे हैं भाई। अभी तक मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, इनके मुंह ही गंदे हैं, लेकिन फ़ोटोज़, दूसरों की फ़ोटोज़ को लेकर उनको एडिट करके कभी अंकुश के साथ चिपकाई जा रही, तो कभी उसकी माँ की फ़ोटो में कुछ बनाया जा रहा है, बहन की। इवन जो दिल्ली वाले भैया की भी फ़ोटो पे कुछ गेम खेले गए। टाइम टू एक्सपोज विद मनीता। मनीता जी जो अक्सर दादी का और कभी कभी चाचा जी का रोल प्ले करके वीडियोस बनाती हैं, वो लोकतंत्र में रहती हैं। आप जो भी झूठा सच्चा या फिर जो भी वीडियोस बनाते हो उस पर अपने विचार खुले मन से प्रकट करती हैं। उनकी फ़ोटोज़ को लेकर भी आप आ गए बाज़ार में। सौरभ, इंडियन यूट्यूबर गौतम, और उनके साथ में एक सौरभ भाई भी आते थे, आपने देखा होगा। अंकुश के साथ उनकी फ़ोटोज़, ये तीनों एक साथ जब दिखते थे तो तीन तिकड़ी कहा जाता था। उनकी भी फ़ोटोज़ को एडिट करके इस प्रकार से चिपकाया गया है, इस प्रकार से, मतलब वो अपने बहन के साथ खड़े हैं और बहन के साथ उसको दूसरा रूप दे दिया गया है। इतनी घटिया रखने वाले सोच, अपने आप को एनिमल लवर बताते हैं। मतलब क्या ही बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, आप बताइए क्या बोलेंगे इसको। इसी प्रकार से न जाने कितने अनगिनत इन्होंने ऐसे एडिट करके लगा रखे हैं, लगातार बार बार ऐसे ही गंदी गंदी चीज़ें, और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी इस चीज़ से क्या साबित करना चाह रहे हैं इन्होंने, जो मनीता जी को लेकर करा है और इससे पहले बाकी और चीज़ों को लेकर जो करा है, इनको क्या लगता है कि ये एडिटेड वर्जन ला के लोगों को सच बोलने से बंद कर देंगे, सच बोलना लोग छोड़ देंगे, चुप हो जाएंगे इनके डर से। ये जो आपने करा है क्रियाकलाप, ये बहुत ही गंदा है। और एडिटिंग तो क्या ही बताएं, मतलब इस तरह की एडिटिंग को हम क्या कहेंगे, आप बताइए। आपने भी ऐसी एडिटिंग बच्चों से भी ना देखी होगी, बच्चे भी इससे बेहतर एडिटिंग कर लेते हैं आजकल के बच्चे जो मोबाइल चलाते हैं। कुल मिला के इन्होंने बहुत ही ज़्यादा घटिया काम किया है, बहुत ही ज़्यादा घटिया काम किया है। इसी प्रकार से लगातार बस इन्होंने यही गंद फैलाई है। इसी प्रकार से देखते जाइए कितनी गंद फैलाई गई है, कितने कितने लोगों को लेकर। यहाँ पर ये क्या जताना चाह रहे हैं, इतनी गंदगी करके क्या जताना चाह रहे हैं, देखिए। ये देखिए, ये कंचन है, अंकुश की सिस्टर। तो और इतना ही नहीं, मम्मी जी को तक नहीं छोड़ा है, यहाँ पे डायलॉग लगाए गए हैं कुछ, है ना। उनको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए हाँ कि उनकी बेटी के संस्कार भी उसके ससुराल में जरूर दिखाई देते। हाँ, वाह जो वाह वाह सास वाह। ससुर इसी प्रकार से न जाने, तुमको ठीक है अपने विचार व्यक्त करने हैं, बिल्कुल करो। अभी बात करेंगे ये बना कब है, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। पर मेन मुद्दा ये है कि ठीक है, अगर आपको अपनी बात रखनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, बिल्कुल रखिए, खुल के रखिए। ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है। आप किसी क्रिएटर पे बात करना चाहते हैं, रिएक्शन वाले पे बात करना चाहते हैं, किसी पॉलिटिशियन पे बात करना चाहते हैं, किसी पर भी XYZ, आप जिस भी मुद्दे पे, सामाजिक मुद्दे पे या कुछ भी मुद्दा हो, आप उस पर अगर अपना बात रखना चाहते हैं तो आप रखिए। लेकिन उसका एक सभ्य तरीका होता है, एक सभ्य लैंग्वेज होती है। लेकिन सभ्य लैंग्वेज तो बहुत पहले पीछे छूट चुकी है, सभ्य तरीका भी बहुत पहले छूट चुका है। अभी ये ये जो फ़ोटो एडिट कर कर के काम कर रहे हैं, इनको पता नहीं है शायद कि ये कितना बड़ा क्राइम है। अभी एक हीरोइन के साथ ऐसा हुआ था, उनकी फ़ोटो को AI के द्वारा छेड़छाड़ करके ऐसा वैसा बनाया गया था, और जिन्होंने किया था, हालांकि उसमें टाइम बहुत लगा, लेकिन आज सलाखों के पीछे हैं। तो भाई, जब सेलिब्रिटी लोग नहीं बच पाए तो यूट्यूबर और जैसे जिससे जलन रखने वाले इंसान हैं, उनको कैसे वो बच पाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सच बर्दाश्त नहीं होता, हज़म नहीं होता। यहाँ पर वीडियो बनती है,
वीडियो के रिएक्शन में। आप वीडियो बनाइए लेकिन इस प्रकार से नीचता करेंगे, ये दिखाएंगे। अब मेन चीज़ ये आती है कि इन सारी चीज़ों के पीछे कौन है, क्योंकि कोई तो है इनके पीछे जो इस तरीके की सभ्यता दिखा रहा है, कोई अपने संस्कार दिखा रहा है ना। अब आप सबको बेहतर ढंग से पता है कि ये सारी चीज़ें किसको बुरी लग सकती हैं, जो बड़े बड़े बोल बच्चन बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स छत्र छाया में बढ़िया से काम करवाया जा रहा है और इस प्रकार की हरकतें करवा के पूरे तरीके से साबित कर दिया है कि ये सारी चीज़ें किसके इशारे पे हो रही हैं और कौन करवा रहा है। सबको पता है। भाई साहब, कुनबावासी ऐसी हरकतें ना ही करिए तो बेहतर है, बस मैं यही कहना चाहूँगी। इस प्रकार की चीज़ों को करके आप जो यहाँ बोल बच्चन देने आएंगे कि नीली छतरी वाला सब देख रहा है, मैं तो सुनना ही नहीं चाहती, मैं तो देखना ही नहीं चाहती, ये सारी चीज़ें आप फिर ना बोल पाएंगे। और अगर बोलेंगे भी तो लोग उन पर भरोसा नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि ये भरोसे लायक है ही नहीं चीज़। इस पे सारी चीज़ें इस प्रकार से दिख रही हैं। नफ़रत आपके अंदर जो भरी है वो दिख रही है कि आप बोल कर आपका पेट नहीं भरा। जो लोग लेक्चर देते हैं, मान लेते हैं छोटी देती हैं, बड़ी देती हैं, कि हमें तो सोचना ही नहीं होता इस बारे में, है ना, उन्हीं के शुभ चिंतक, उन्हीं के फरिश्ते इस गंदे लेवल वाले काम को इस लेवल तक ले जाकर अंजाम देते हैं। आप सोचिए, ये शुभ चिंतक मतलब वो दीदियों की बात ही नहीं सुनते कि किसी से नफ़रत ना करो, किसी से ईर्ष्या ना करो। इस लेवल की नफ़रत, बात करो ना, बात भी तो आप बात की तरीके से करते नहीं। आप बात किस प्रकार से करते हो? अपनी बातों में आप ऐसी चीज़ें लेके आते हो, है ना, ऐसे शब्दों का चयन करते हो बिना सिर पैर की, और वीडियो से अलग बातें लेके आते हो, घर की, रिश्तेदारी की, इनका फलाने का, धमाके का, कहाँ कहाँ की चीज़ें आप लेके आते हो। तो भाई ये कुनबा वासियों के छत्र छाया में इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। जो बहुत बड़े बड़े बातें बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोलते हैं, बुद्धिजीवी समाज के लोग, उनकी सोच कितनी अग्रिम होती है, कितनी उच्च स्तर की होती है, वो इनसे दिख रहा है। इस प्रकार के काम कराने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? मैं तो बस यही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जाकर आप यहाँ पर रिपोर्ट मारिए ताकि इस चीज़ को आप यहाँ से मिटा सकें। ये बहुत गंदा काम हो रहा है। सच चुभता है, तो ये सच चुभता है इनका चैनल, है ना। सच चुभता है, वाह वाह वाह, @ सच चुभता है। 172 सब्सक्राइबर हैं। और ये चैनल अगर आप कहो कि ये अभी का बनाया है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग अपना यूट्यूब आईडी, मतलब यूट्यूब पर लॉगिन कर लेते हैं यूट्यूब देखने के लिए। चैनल नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि वो चैनल बनाए हों। इन्होंने ये सितंबर 26, 2014 से ये यूज़ कर रहे हैं आईडी, और इस पे जो काम होने लगा है वो बहुत जल्द हुआ है। इस पे जो लास्ट वीडियो बनाई गई है वो बहुत, कुछ ज़्यादा वीडियोस इसमें नहीं हैं, बस एडिटेड ही सारे लगाए गए हैं। कहाँ कहाँ से किसके किसके फ़ोटोज़ ला ला के, रिश्तेदारी के ऐसे वैसे न जाने कैसे कैसे ला के इन्होंने लगाए हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही निम्न, अब निम्न ही क्या यार, वैसे शब्द तो मेरे मुंह से निकलते नहीं। जैसे ये लोग घटिया काम करते हैं, उनके घटिया शब्द इनके लोगों से ही मुंह से निकलते हैं। मैं तो बस इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, आप हेल्दी डिस्कशन करो ना। आपको अगर किसी के अगेंस्ट कुछ पॉइंट लगते हैं तो आप वो पॉइंट्स बोलो, आप उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो कि हाँ ये ऐसे नहीं, ऐसे आप गलत बोल रहे हो, ये वो। आप शब्दों का उचित चयन तो पहले भी नहीं करते थे और अब फ़ोटो एडिटेड करने लगे, मतलब इस प्रकार की गंदी फ़ोटो लगा के। और कुछ फ़ोटोज़ के पीछे जो डायलॉग लगे हैं, छी यार, इतना गंदा कि आप सुन लोगे तो आपके कान से खून निकलने लगेगा। सारे लोग सुन भी नहीं सकते। इनके जो लास्ट से लेके स्टार्टिंग तक के जो भी 15-20 वीडियोज़ हैं, शॉर्ट वीडियोस, उसमें बहुत ही गंदी भाषा का यूज़ किया गया, बहुत ही गंदे तरीके से फ़ोटो को फ़ोटोशॉप किया गया है। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती है, मैं फिर से कहूँगी, आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है और वैसे तो आप ही के अनुसार आपका ही प्लेटफॉर्म है। बाकी लोग तो रिश्तेदार हैं, समझ लो, किसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं फ्री सर्विसेज जिज्जी के नाम की, है ना। तो आप ये सारी चीज़ें कर लीजिए ना। इस प्रकार की हरकतें करके आप क्या साबित करेंगे? मेरे हिसाब से तो आप कुछ साबित ना कर पाएंगे। हाँ, लेकिन ये बहुत ही गिरा हुआ काम है, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी। आप लोगों से बस यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जाए कि इसको जाके रिपोर्ट मारिए। इस प्रकार की गिरी हुई हरकत जो लोग कर रहे हैं उनको आप मुंह बंद करिए।
जिसको करना है सभ्यतापूर्वक आप बात करो। आपको जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना है किसी के भी वीडियोज़ को देखकर, मेरे वीडियो को देखकर, किसी और के वीडियो को देखकर, किसी बड़े क्रिएटर को देखकर, आपको जो भी लगता है कि नहीं वहाँ पे वो ऐसे बोल रहा है, आपको मूर्ख बना रहा है, अपनी बातचीत से लोगों को गुमराह कर रहा है, तो आप उसके जिस तरीके से वो गुमराह कर रहा है उसके वो पॉइंट्स खोल दो, उसकी बखिया उधेड़ दो। लेकिन ये बहुत नीचता वाला काम है। सच बताइए, ईश्वर जो होता है ऊपर वाला, वो हमें भी देख रहा होता है, आपको भी देख रहा होता है। आप दूसरों को गिनाते हो कि ईश्वर से डरो। और मैं जिज्जी लोग आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप लोग भले इतने बड़े बड़े बोल वचन बोलो, पर ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, आप लोगों का नाम और बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है इस प्रकार के काम में इन्वॉल्व होके। पहले भी गाली गलौज वाले लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन लगातार बार बार लोग यही बोल रहे हैं कि भाई आपके माध्यम से हो रहा है, और यहाँ तो दिख रहा है कि भाई पूरे तरीके से आपका सहयोग है, आपका संरक्षण प्राप्त है। तो अब आप बोल बच्चन चाहे जितना बोले, आज तो ये भी साबित हो गया कि ऐसे ऐसे क्रियाकलाप भी आपके माध्यम से होते हैं। पहले तो लोग गाली गलौज ही करते थे, और अब इस लेवल पे भी उतर आए हैं। सोचिए अगर आपके फ़ोटो के साथ ऐसे कोई छेड़छाड़ करे, आपको कैसा लगेगा। मैं कह रही हूँ चाहे किसी की भी फ़ोटो हो, किसी ने भी कभी भी वायरल करी हो, चाहे आपके भाई की ही फ़ोटो क्यों ना हो, कोई भी वायरल करा हो, वो जो गलत है वो गलत है। वो फ़ोटो सबके पास आई थी, मेरे पास भी आई थी, बहुत सारे चैनल्स के पास आई थी। हम लोगों ने तो ये गिरे हुए काम नहीं करे, क्योंकि वो उनके पर्सनल पल की फ़ोटो है। और अब उन्होंने कैसे ली, किसको दी, कहाँ पर दिया हुआ, क्योंकि उनके फ़ोन की फ़ोटो जो कि वो खुद ऐसे ले रहे थे, जाहिर सी बात है किसी ना किसी के तो हत्थे चढ़ी होगी, या फिर उन्होंने किसी ना किसी को भेजा होगा। ऐसे तो सोशल मीडिया पे वो फ़ोटो इधर से उधर तैर नहीं रही थी। पर यहाँ किसी रिएक्शन चैनल वाले ने ऐसा करा गिरी हुई हरकत नहीं, क्योंकि ये सभ्यता नहीं कहलाती है। सिर्फ आप बड़े बड़े बोल बच्चन बोलो और बदले में भाई साहब ऐसी चीज़ें करो ना, तो फिर उसको क्या बोलेंगे। मतलब बहुत ही घटिया वर्क किया है जिसने भी ये किया है। और मैं तो कहूँगी कि आप लोग जिस प्रकार से दिनों दिन अपनी चीज़ें करते जा रहे हैं, अपनी चीज़ों को इस प्रकार से गिरा रहे हैं, आपने जो अपनी इमेज बनाई थी 2017 में, जिस वजह से इतने सारे लोग आपको मिले थे, इतना प्यार दुलार मिल रहा था, और अभी आपके जो कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं वो आपके नाम को ना, वैसे तो हरकतों ने भी कर दिया है बहुत ज़्यादा उसको। अब इतना जो अगर रहा होगा तो अभी इतना आ चुका है, समझ रहे हो। तो उसको अगर इतना जो बचा है, अगर उसको बिल्कुल इतना नहीं करना है तो हो सके तो उसको बचाए लो। इस प्रकार के क्रियाकलाप जो कर रहे हैं उनको खुद बंद करा दो, क्योंकि इससे तुम्हारा नाम भी खराब हो रहा है। इतनी चीज़ें, इतने गंदे लेवल की चीज़ें अच्छा देती हैं, मतलब ये दर्शाती हैं कि आपका व्यक्तित्व ऐसा है। आपके संरक्षण में प्राप्त लोग ऐसे काम करते हैं, दूसरों की फ़ोटोज़ उठाते हैं, उनको एडिट करते हैं और खटाखट इधर उधर प्रचार प्रसार करते हैं। वाह वाह, छोटी सी ज़िंदगी है, क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे। बोल बच्चन, मम्मी की याद आती है, उनकी याद आती है, और अभी मेरा मन कर रहा है वहीं चली जाऊं, फलाने ढमाके, बहुत सारी चीज़ें मैंने तो लेटगो कर दिया है। आपकी खुशी में मेरी खुशी, इतने बड़े बड़े डायलॉग आप ही के थे ना। मैं इसीलिए कहती हूँ कि भाई साहब वो टाइटल होते हैं, वो स्क्रिप्ट होता है, उन सारी चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं होती है। इवन आपके लिए भी जब कोई उस प्रकार की लैंग्वेज यूज़ करता है तो हम लोग बोलते हैं कि इस प्रकार की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। अपनी बात को रखने का माध्यम जो है उचित शब्दों में चुनिए। अपने चैनल पर भी हम कई बार सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चाहे किसी के लिए भी कुछ भी लिखना हो, लेकिन उचित शब्दों का चयन करिए। लेकिन आपके जो द्वारा फरिश्ते उपजाए गए हैं, उन लोगों की लैंग्वेज दिनों दिन भाई साहब नीचता के लेवल पे जा रही है। और अब तो इस प्रकार की घटिया चीज़ें भी आ गई हैं। लगातार बार बार आप लोगों के नाम इन्हीं सारी चीज़ों में क्यों आते हैं, कभी सोचा है आपने? और मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप कैसे करने दे रहे हैं आपके नाम के साथ। कोई अच्छी लैंग्वेज में आपका साइड ले तो चलता है, ठीक है, क्योंकि आपकी वाहवाही हो रही तो आप तो खुश होंगी, प्रसन्न होंगी। लेकिन एक तरीके से आपकी इमेज को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ये चीज़ आपको नहीं दिख रही। बस आपको ये इसी चीज़ में खुशी मिल रही कि सामने वाली पार्टी को गरिया रहा है, उसकी बखिया उधेड़ रहा है, और उसके घर परिवार, माँ बहन के बारे में बोल रहा है। इवन आपके जो मामा मौसी के बच्चे हैं, है ना,
उनकी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगाई गई हैं इस प्रकार से, तो वो चीज़ भी आपको समझ नहीं आती। नहीं आती। आप लोग तो वो हो ना जो हर किसी से प्यार मोहब्बत से रहो, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, है ना? और लेट गो, आपके लिए तो लोग मैटर ही नहीं करते। कल ही बोला था कि मुझे सुनना ही नहीं, बड़ी जिज्जी ने आज भी बोला कि मुझे जानना ही नहीं कि कौन क्या बोल रहा है। तो फिर ये आपके नाम पे जो पर्चे फाड़े जा रहे हैं, आप इन्हें बंद क्यों नहीं कराते? बोलिए, अगर उनको बोलना है आपके साइड से। आप मतलब कोई किसी के भी पॉइंट को अच्छा प्रूव कर सकता है अगर उसको लगता है कि भाई नहीं, ये बंदे के साथ गलत हो रहा है और इसको लोग गलत समझ रहे हैं, तो अपना पॉइंट रखे क्लियरिटी के साथ। लेकिन इस प्रकार से इस गंदगी को करके वो तो क्लियरिटी नहीं होती है। आप लोग बताइएगा क्या क्लियरिटी कहलाएगा ये? लगातार बार बार। कल भी जिज्जी को तमाम लोगों ने बोला था कि आपकी ये हरकतें उचित शोभा नहीं देती हैं। आज भी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं पापा को लेकर, जो जिज्जी ने बोला है। लोगों ने बोला कि भाई आपके पापा तो मान लीजिए भगवान ने, ईश्वर ने उनकी छाया हटा दी, पर आपके जो बच्चा है, छोटी का बच्चा है, उसके पापा तो हैं, आप होते हुए भी उसको कैसे दूर रखी हैं? कल जो बग्गा का वीडियो आया था उस पर बग्गे ने लिखा था कि लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया टाइटल पे। उसके बाद भाई इधर उधर की बातें करके जब दुपट्टा जो बचा कुचा खुला पुला सामान दिखाती है कि हम लोग पहले वीडियो बनाना भूल गए थे, पर अभी हम बना रहे हैं। और जो फर्स्ट त्यौहार होते हैं उस पर जो है लड़की के घर वाले सब लेके आते हैं। हालांकि इन्होंने बहुत मना किया और कोई भी नहीं चाहता था कि ये सारी चीज़ें हों, पर हमारे यहाँ फर्स्ट चीज़ें आती हैं तो इसलिए आए। मम्मी पापा का प्यार है। मम्मी पापा भी इन लोगों से मिलके बहुत खुश है। सब ने किस प्रकार से बढ़िया आवभगत करी और जो है झूठ की दीवानी बोल रही थी कि तुम क्यों नहीं गई अपने पेरेंट्स के साथ, तुम्हें जाना चाहिए, हमें कोई यहाँ पर नहीं रोकता कि तुम मत जाओ। सब लोग बोल रहे थे जाओ, लेकिन मैं जाऊँगी पर अभी नहीं जाऊँगी। मतलब कुल मिला के दुपट्टा लगातार बार बार सिर्फ सफाइयाँ दे रही थी। और उस टाइम बग्गा, ऑफकोर्स बग्गा ही रहा होगा, जो कभी कैमरा दूर ले जा रहा था, कभी पास ले जा रहा था, कभी ऐसे ले जा रहा था, कभी वैसे ले जा रहा था, और पूरे जोश के साथ दुपट्टा सफाई पे सफाई दिए चली जा रही थी। सबको समझ में आता है कि आप यहाँ पे सफाइयाँ क्यों दे रहे हो ऑन कैमरा लगा के। भाई बंदा चला रहा है और वो तो गदगद हो रहा है कि चलो हाँ आज और ज़्यादा सफाई हो रही है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर हमारी छोटी जज्जी भी कैमरा पर्सन बनी हो, क्योंकि अक्सर वो कैमरा पर्सन बन के बहुत अच्छा फील करती हैं। जब पूरा कुनबा बैठ के जो है छोटे जज्जा की कागजी पत्ती की अच्छे से धज्जियाँ उड़ाता था, मतलब बहुत अच्छे से उनका मजाक उड़ाया जाता था। मैं मटर पनीर खावांगा, मैं दामाद हाँ, तो छोटी जिज्जी कैमरा चलाती थी। आपने वो देखा होगा, जिसने जिसने देखा वो वीडियो ज़रूर बताना। हालांकि वो अभी प्राइवेट कर दिया गया है। एक साथ झुंड में ये लोग एकदम से झपट्टा मारते थे उधर। आज बड़े अच्छे बन रहे हैं। तो भाई ये सारी चीज़ों को लेकर लोगों ने 400 लोगों ने कल पूछा है बग्गे की वीडियो में कि ये सब तो परेतिन के ससुराल कभी नहीं गया, पहली बार। परेतिन को भी तो ठंडी ठंडी चीज़ें चाहिए थी ताकि उसका दिमाग ठंडा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जनता अपनी राय रख रही है। ये जो भी चल रहा है यहाँ पर जनता अपनी राय रख रही है, उसको अपना पूरा राय रखने का पूरा अधिकार है। इसी प्रकार से आप लोगों को भी अगर कोई लगता है चैनल सही नहीं बोल रहा है तो आपको भी अधिकार है। अगर आपको लगता है कि कोई झूठ बोल रहा है, कोई वीडियो के आड़ में कुछ और उल्लू सीधा कर रहा है, कोई लग रहा है कि स्क्रिप्ट बुलवाई जा रही है, आप वो बोल सकते हो उचित शब्दों का समावेश करके। लेकिन इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के चैनल चला के आप लोग अच्छी इमेज क्रिएट करेंगे, मैं तो कहूँगी भैया अभी थोड़ा सा शर्म कर लीजिए। कैसे इन्फ्लुएंसर हैं आप, अपनी कैसे लोगों को छत्र छाया में रख रहे हैं। पहले गाली गलौज क्या कम थी, जो आप ये फ़ोटो एडिटेड वर्जन भी लेके आ गए शॉर्ट वीडियो बना के, वाह जी वाह। अभी के लिए इतना ही। आप लोगों से विनम्र निवेदन, आज इस मुद्दे पे ज़रूर से ज़रूर कुछ अपना विचार व्यक्त कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।